पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा को कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक और इम्पोर्टेंट और महान शहर की यात्रा करेंगे, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। देखिए, जब कोई पुरानी सभ्यता मैदानी इलाकों में बसी होती है तो वहाँ के लोग जब मिट्टी या पकी ईंटों के घर बनाते हैं, लेकिन जब हजारों सालों के बाद जब वो सभ्यता खत्म हो जाती है तो पुराने ढांचों के ऊपर धूल, मिट्टी, कचरे की परत जमती जाती है। तो धीरे धीरे वह जगह एक विशाल टीले की तरह बदल जाता है। मोहनजोदाड़ो के साथ भी ठीक यही हुआ। यह पूरा शहर एक विशाल टीले में बदल गया था। यहाँ रहने वाले स्थानीय सिंधी लोगों को इस टीले से अक्सर पुरानी मोहरें और अवशेष मिलते रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सिंधी भाषा में इस जगह को नाम दे दिया मोहनजोदाड़ो। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, द माउंड ऑफ द डेड। देखिए, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के बाद खोजा गया दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्थल था। इसकी खोज 1922 में हुई थी। जानते किसके द्वारा हुई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा, जिन्हें आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। ये शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े शहरों में एक है। बहुत साल पहले मोहनजोदाड़ो को ही माना जाता था सबसे बड़ा स्थल एरिया के हिसाब से, लेकिन राखीगढ़ी अब सबसे बड़ा स्थल माना जाता है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए मोहनजोदाड़ो के शहर नियोजन या टाउन प्लानिंग को देखते हैं। हड़प्पा की तरह ये भी शहर दो भागों में बटा हुआ था। एक पश्चिमी जो टीला था जिसे सिटाडेल कह रहे हैं, और पूर्वी टीला जो लोअर टाउन है। जो पश्चिमी टीला है ये ऊंचाई पर बना हुआ एक छोटा सा दुर्ग हुआ करता था। यहाँ प्रशासनिक भवन थे, सभा भवन थे और विशाल स्नानागार, जो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। और पूर्वी टीला ये एक बड़ा और निचला इलाका था जहाँ आम नागरिक रहा करते थे। जब बात करें सिटाडेल की, तो सिटाडेल में जो सबसे प्रसिद्ध संरचना है ना, तो वो विशाल स्नानागार है, द ग्रेट बाथ है। ये एक तरह का प्राचीन स्विमिंग पूल आप मान सकते हैं। इसका आकार बहुत बड़ा था। लंबाई लगभग 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई लगभग 2.5 मीटर के आसपास थी। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी। इसकी फर्श और दीवारों को पक्की हुई ईंटों से बनाया गया था और सबसे कमाल की बात यह है कि इसकी वाटरप्रूफिंग भी की गई थी। पानी का रिसाव ना हो उसको रोकने के लिए जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया गया था, जो उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इतिहासकारों का मानना है कि इस स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या सामूहिक स्नान के लिए भी किया जाता था। अब ग्रेट बाथ के अलावा सिटाडेल में दो और महत्वपूर्ण इमारतें मिली हैं। एक विशाल अन्नागार और दूसरी सभा भवन। विशाल अन्नागार की बात करें तो ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। यहाँ शायद अनाज का भंडारण किया जाता था। सभा भवन ये एक चौकोर इमारत थी जिसमें 20 स्तंभ लगे हुए थे और माना जाता है इसका इस्तेमाल सभाओं या सामुदायिक बैठकों के लिए किया जाता होगा। और अब बात करते हैं निचले शहर की। यहाँ के टाउन प्लानिंग देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ की सड़कें एकदम एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, जिससे एक ग्रिड पैटर्न बनता है। जो मेन सड़क थी वो 10 मीटर तक चौड़ी थी और घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि जो छोटी छोटी गलियां होती थी पतली पतली, वहां पर खुलते थे। यह सब एक बेहतरीन शहरी योजना को दर्शाता है। मोहनजोदाड़ो से हमें हजारों मोहरें मिली हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है पशुपति मोहर। इस पर एक आकृति योग मुद्रा में बैठी है, जिसके सिर पर सींग और त्रिशूल जैसा मुकुट है। इसे भगवान शिव का आदि रूप माना जाता है। इस आकृति के चारों ओर जानवर हैं। दाईं ओर एक हाथी है, एक बाघ है और बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है और नीचे 2 हिरण भी दिए हुए हैं। और अब बात करते हैं उस कलाकृति की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, द डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति। यह मूर्ति कांसे की बनी हुई है, ब्रोंज की बनी हुई है और इसका साइज सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर के आसपास है, यानी आपकी हथेली से भी छोटा। जिसमें यह मूर्ति लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई थी। पहले मोम का मॉडल बनाया जाता है और फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे गर्म किया जाता है, जिससे मोम पिघलकर
बाहर निकल जाती है और खाली सांचे में पिघली हुई धातु भर दी जाती है। यह मूर्ति आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। एक और प्रसिद्ध मूर्ति है प्रीस्ट किंग की। यह सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई है। स्टेटाइट जो पत्थर है उसकी बनी हुई है, जो बहुत नरम किस्म का पत्थर होता है। और इस व्यक्ति ने एक डिजाइन की हुई शॉल ओढ़ी रखी है, इस मूर्ति में आप देख रहे होंगे। और इसके माथे पर एक हेडबैंड है। यह मूर्ति आज पाकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। अब देखिए, मोहनजोदाड़ो में शवों को दफनाने के 3 तरीके थे। पहला पूर्ण समाधिकरण, कंप्लीट बरियल, जिसमें पूरे शव को जमीन में दफना दिया जाता था। सेकंड है आंशिक समाधिकरण, जिसमें शव को खुले में छोड़ दिया जाता था और बाद में बची हुई हड्डियों को दफनाया जाता था। और तीसरा है दाह कर्म के बाद समाधिकरण, जिसमें शव को जलाने के बाद उसकी राख और हड्डियों को दफनाया जाता था। तो यह थी मोहनजोदड़ो की कहानी। एक ऐसा शहर जो आज से 4500 साल पहले इंजीनियरिंग, कला और शहरी नियोजन में काफ़ी आगे था। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। थैंक यू। क्या हिस्ट्री बोरिंग लगती है, याद नहीं होती, समझ नहीं आती? प्रेजेंटिंग एंशिएंट हिस्ट्री एनिमेशन कोर्स सिर्फ और सिर्फ रवि सर एप्लीकेशन पर, जिसे डिज़ाइन किया गया है रवि सर द्वारा, जिनके पढ़ाने का तरीका है पूरी तरह विजुअल और टू द पॉइंट। ना मोटी किताबें, ना रट्टा, बस समझो और याद रखो। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे हर एग्जाम के लिए बिल्कुल सही। हर टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट पर। 30 जून तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी कई स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। आप कब जुड़ रहे हैं? हिस्ट्री को फील करो, समझो और क्रैक करो। अभी डाउनलोड करो रवि सर एप्लीकेशन और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मूवी की तरह सीखो। थैंक यू।